नमस्ते। आप सब लोगों का हिंदी की इस क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग इस समय बीए पार्ट 3 के पेपर फर्स्ट के लिए शंभूक खंड काव्य पढ़ रहे हैं। जगदीश गुप्त खंड काव्यकार का नाम है। इस खंड काव्य में राम को अलग अलग दृष्टिकोणों से देखा गया है। शंभूक की दृष्टि से हमने राम को इस खंड काव्य में देखा है, लेकिन इसको पूरी तरह पढ़ने के क्रम में, इस खंड काव्य से गुजरने के क्रम में हम राम के और भी अनेक रूप देखेंगे। एक प्रेमी का रूप, एक पति का रूप, एक राजा का रूप, एक शासक राजा का भी वो रूप जो लोगों के कहे के अनुसार न्याय करने के उपक्रम में गलतियां भी कर बैठता है और उसको सवालों के कटघरे में भी खड़ा होना पड़ता है। राम की प्रजा राम से रुष्ट है कि कदाचित उसके किसी गलत निर्णय या गलत क्रियाकलाप के कारण त्रेता युग में राम राज्य में युवा ब्राह्मण की मृत्यु हुई, वृद्ध ब्राह्मण के पुत्र की मृत्यु हुई, बूढ़े बाप के सामने जवान बेटे का जाना राम के रामत्व पर प्रश्न चिन्ह खड़े करता है। प्रजा के संशय को राम सुनते हैं, जायजा लेते हैं, पड़ताल करते हैं, सभा बुलाते हैं। गुरु वशिष्ठ को बुलाया जाता है सभा में। वशिष्ठ जब निकले तो मार्ग में उनको नारद ने दर्शन दिए। नारद ने एक नई ही बात बताई कि किसी घने जंगल में कोई एक शूद्र तपस्या कर रहा है। उस शूद्र को तपस्या का अधिकार नहीं है, अनधिकृत रूप से वो कर रहा है, तो उसका प्रतिफल चूंकि जिस राज्य में कर रहा है उस राजा को भोगना पड़ेगा, उस राजा के माध्यम से उसकी प्रजा को भोगना पड़ेगा। देखिए किस तरह से एक कुतर्क पूरी तरह से हावी हो गया और राम को अंततः मानना पड़ा कि वो शंभूक को ढूंढेंगे और उसका वध करेंगे। राम ये निर्णय लेते हैं कि वो वन में जाएंगे, पुष्पक विमान में बैठेंगे, किसी को साथ नहीं ले जाएंगे और राम यान में बैठकर चल पड़े। ये हमने यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। राम जब यान में बैठ के चले गए तो जैसे जैसे यान ऊपर उठता गया वैसे उसके सोपान, उसकी सीढ़ियां बंद हो गई। आसमान से उनको अयोध्या नगरी कैसी लग रही थी, सरयू का जल कैसा लग रहा था, ये कल के वीडियो में हमने बात की थी। आज हम उसके आगे के बिंदु पर चर्चा करेंगे। तो रत्न मणियों से जटित प्रतिबिंब में अभिराम कर रहा शतरूप प्रकटित एक दर्पण धाम। राम को आरूढ़ कर चल दिया पुष्पक यान, उठा जो ही भूमि तल से उठ गए सोपान। स्वर हुआ ऐसा कि जैसे गूंजते हो गीत, भर गया आकाश भर में प्रीतिकर संगीत। कर लिया था मुद्रिका के स्वर्ण तलसा बीच सरयू नीर, नगी नेसी अवध नगरी जड़ी मरकत हीर। ये हमने कर लिया था। बीच बीच के पैरा मैंने छोड़ दिए, सिर्फ आपको याद दिला रही हूं, वैसे नहीं छोड़े हैं। कल के वीडियो में वो सब करवाया था। अभी जो हम ये पुनरावृत्ति कर रहे हैं उसमें आपको याद दिलाने के लिए बीच बीच के पद्यांश में पढ़ दे रही हूँ। दूर तक चौकोर वस्त्रों से बिछे वन खेत, श्वेत चांदी चूर सी फैली हुई थी रेत। यहां तक बिल्कुल हमने कर लिया था। चींटियों की तरह चलते लग रहे थे लोग, कहीं ओझल कहीं उज्जवल दृष्टि का संयोग। लोग चींटियों की तरह चलते दिख रहे थे। बहुत ऊंचाई से जब आप देखेंगे तो नीचे वाले आपको छोटे छोटे दिखेंगे। 5 फुट 6 फुट के लोग आसमान से चींटी जैसे दिख रहे थे। लोग ऐसे चल रहे थे जमीन पे जैसे चींटियां चल रही, कहीं ओझल कहीं उज्जवल दृष्टि का संयोग। अब आसमान में चूंकि विमान गतिशील है तो कहीं कोई चीज दिख रही थी, कहीं कोई चीज ओझल हो रही थी। आप ट्रेन में या बस में खिड़की वाली सीट लेते हैं, लेनी चाहिए, तो आप देखेंगे एक चीज छूट रही है, एक आंखों में आ रही है, एक चीज आंखों को उज्ज्वलता से साफ साफ दिख रही है, दूसरी छूट रही है। हैरान होकर हम सोचते थे बचपन में, अरे पेड़ भाग रहे हैं, झोपड़ी भाग रही है, खेत भाग रहे हैं। दरअसल वो वही थे, बस या ट्रेन के माध्यम से हमारी नजरें भाग रही हैं
और वो भागती दृष्टि में जो चीज पकड़ में आ जाए वो सामने दिखेगी, जो छूट जाए वो भागती हुई दिखेगी। तो कहीं ओझल कहीं उज्ज्वल दृष्टि का संयोग। चींटियों की तरह चलते लग रहे थे लोग, चींटियों के समान लोग चलते दिख रहे आसमान से, कहीं ओझल कहीं उज्ज्वल दृष्टि का संयोग। ये आंखों का ऐसा संयोग था, कोई चीज ओझल हो रही थी, कोई चीज एकदम से अचानक आंखों के सामने साफ दिख रही थी। बिछा 64 सात चतुष्पद कौड़ियों से ढोर, हरित वृक्षों से खिलाड़ी जुटे चारों। बिछा 64 सात चतुष्पद। 64 एक खेल होता है, महाभारत में आपने देखा होगा, जुआ टाइप का, चौपड़ पाशा भी बोलते हैं। वो बड़ा लूडो या व्यापार जो हम खेल खेलते हैं उस तरह से बिछा हुआ होता है, उसको सरफेस पे, सतह पे, समतल भूमि पे बिछा के उस पे अलग अलग तरीके की पट्टियां और बोटियां रखी जाती है। तो 64 उसको बोलते हैं चतुष्पद। जो नगर का चौराहा है, मेन मार्केट, मेन बाजार जो 4 दिशाओं को मोड़ता है, वो 64 के समान बिछा हुआ दिख रहा है। और कौड़ियों से ढोर, छोटी छोटी कौड़ियां होती है उसके समान आसमान से ढोर, मवेशी दिखाई दे रहे हैं। हरित वृक्षों से खिलाड़ी जुटे चारों ओर। अब जो पेड़ है वो हरे हरे हैं, खिलाड़ियों की वेशभूषा एक जैसी होती है, तो ऐसे लग रहा है खिलाड़ी एक पंक्ति में खड़े हैं, चारों ओर खिलाड़ी खिलाड़ी खड़े हैं, एक जैसी वेशभूषा में खिलाड़ी ऐसे बना के अपने यूं रचना करते हैं ना, मैच शुरू होने के पहले और मैच के बीच में जब वो आपसी विचार विमर्श करते हैं। तो पेड़ इस तरह लग रहे खिलाड़ियों की श्रृंखला है। मंदिरों के शिखर झिलमिल कांपते जल बिंदु, लग रहे निर्मल जलाशय भूमि इत्र इंदु। मंदिर में ऊपर सबसे लास्ट में कंगूरे पर कलश टांगे जाते हैं, वो चमक रहे हैं रोशनी में। मंदिरों के शिखर झिलमिल, शिखर में अपने आप तो कोई रोशनी होती नहीं है ना, उस पे ऐसी प्रकाशित होने वाली धातु की चीजें रख दी गई है, कलश टांग दिए गए हैं। और कांपते जल बिंदु, धरती पे पानी भी, जलाशय, पोखर, तालाब, ऐसे लग रहा पानी के बिंदु कांप रहे, लग रहे निर्मल जलाशय। और साफ सुथरे हैं तो निर्मल जलाशय, स्वच्छ है वो, भूमि उतरे इंदु, ऐसा लगता है कि चांद धरती पर उतर आया है। बहुत बड़े बड़े मंदिरों के कलश की छवियां साफ पानी में दिखती है, पानी के लहरों के साथ वो कलश की छवियां प्रतिबिंबित होती है, धूमिल होती है, मानो लगता हो धरती पर चांद उतर आया हो। मोतियों से गोल गुंबद, सीपियों से घाट, भूमि की निधियां गगन से देखते सम्राट। धरती के सौंदर्य को आकाश से सम्राट यानी राम निहार रहे हैं। देखिए खूबसूरती तो है ही धरती पर, कहीं पहाड़ है, कहीं पठार है, मतलब भूमि ऊंची हुई, कहीं गहरी घाटियां हैं, पहाड़ के आसपास की घाटियां भी बहुत खतरनाक लेकिन खूबसूरत होती हैं, खींचती हैं अपनी तरफ। कहीं कलकल बहता झरना है, पहाड़ों से निकलते चश्मे, झरने, कहीं नदियां हैं, तालाब है, पोखर है, कहीं मैदान है हरे हरे घास के, खेत है, रंग बिरंगे फूल हैं, खजाना है, आंखों का उत्सव, नैनों की रंगोली, नैनों की होली, वो सब कुछ आकाश से निहार रहे हैं राजा राम। कि मोतियों से तो गोल गोल गुंबद है और सीपियों से घाट है, जो नदियां हैं उनके किनारे जो घाट बनाए होते हैं, सीढ़ियां बनाई होती है, अलग अलग घाट बने होते हैं, अलग अलग भीड़ कम करने के लिए अलग अलग हिसाब से, काफी नामी है बहुत सारे घाट। तो मोतियों से तो गोल गोल गुंबद लग रहे, जो गोल गुंबद है वो ऊपर से लग रहा मोती, गोल होता है ना, मोती की शेप गोल होती है, तो वो गुंबद भी गोल गोल लग रहे। और घाट सीपियों जैसे लग रहे, छोटी छोटी सीपियां होती है फैली हुई, थोड़ी किंचित चपटी टाइप की, तो सीढ़ियां चपटी। भूमि की निधियां, धरती का खजाना, धरती का सौंदर्य, गगन से सम्राट देख रहे, राजा राम देख रहे। आ गए लो सामने सुकुमार सुसरी धार, और यह हरिताभ यमुना स्नेह का संचार।
आ गई लो सामने सुकुमार, सुकुमार यानी दुबली पतली, सुरसरी धार, सुर और सरी, सुर का मतलब देवता, सरी का मतलब सरिता यानी नदी, सुरसरी यानी देवताओं की नदी अर्थात गंगा, और धार गंगा की धारा। बड़े जा रहे पुष्पक विमान में, सामने उनको गंगा की धारा दिख गई जो देव नदी मानी जाती है, और हरिताभ हरि आभा लिए यमुना नदी दिख रही है जो स्नेह का संचार कर रही है। यमुना का पानी श्वेत नहीं होता, कालिमा युक्त माना जाता है, यहाँ पर हरिताभ हरी चमक लिए हुए माना है। नदी के पानी में तलछट में अगर काई जमी हो तो भी उसकी परछाई आती है, और पौराणिक रूप से भी मान्यता है कि जो कालिंदी यमुना इसका पानी होता भी सांवला है। तो वो गंगा देवताओं की नदी, उसकी धार दिख रही है, और स्नेह के संचार के रूप में यमुना की धार दिख रही है। देख संगम और मन में सोचते रघुनाथ, मैथिली की बात हमें हो उन्हीं का हाथ। आगे बढ़े तो उनको संगम दिखा, इलाहाबाद, प्रयागराज, शास्त्रों में प्रयागराज नाम था, योगी जी ने फिर से प्रयागराज कर दिया है इलाहाबाद का नाम। 3 नदियों का वहां संगम होता है, गंगा यमुना सरस्वती। तो नदियों को आपस में गूंथे देख कर रघुनाथ को, राम को अचानक मैथिली की बाह याद आ गई, सीता की बाह याद आ गई जिसको उन्होंने थामा था। आपस में दोनों के हाथ एक दूसरे से थमे थे। होता है चेहरा भी रिजेंबल होता है, किसी का चेहरा देखकर हमें कोई ऐसा याद आ जाता है जिसका चेहरा उससे मिलता जुलता हो। किसी की आवाज देखकर किसी की आवाज याद आ जाती है, किसी जगह, किसी शहर, किसी मोड़, किसी गली को देखकर किसी और जगह की याद आ जाती है। किसी फिल्म में, गाने में नायक नायिका को प्रणय रत देखकर कुछ दृश्य कौंध जाते हैं। तो नदियों को आपस में मिलते देखकर राम को याद आया कि उनके हाथ सीता से इस तरह से गूंथे हुए थे कभी। यह सघन वट वृक्ष नीले पत्र वाला छत्र, छाह में अपनी समेटे युगल तन एकत्र। यह सघन वट वृक्ष बहुत बड़ा वट वृक्ष है, बरगद का पेड़ है, वैसे भी सबसे विशालकाय पेड़ों में आता है। खूब लंबी लंबी जटाएं लटक जाती है रस्सियों की तरह, झूला झूलते हैं बच्चे। उसकी जड़ें कई कई दूर तक, बहुत दूर दूर तक जड़ें फैल जाती हैं। हो गई आंखें तरल, नहीं, नीले पत्र वाला छत्र, और नीले नीले पत्तों वाले छत्र जैसे तन गए हों ऊपर, छाह में अपनी समेटे युगल तन एकत्र। अपनी ही छाह में वट वृक्ष के नीचे युगल तन, राम और सीता के तन आपस में मिले हुए जैसे खड़े हों उस वृक्ष के नीचे। याद आने लगी परिणय की घड़ी सुख सिक्त, हो गई आंखें तरल जलधार से अभिषिक्त। पता नहीं क्या देखा गंगा यमुना सरस्वती 3 नदियों के संगम में कि वो विशाल वट वृक्ष याद आ गया जिसके नीचे वो अटखेरिया करते थे, युगल यानी जोड़ी के साथ दोनों रहते थे। तो याद आने लगी परिणय की घड़ी सुख सिक्त, सुख सिक्त, सुख में डूबी हुई, सुख से भीगी हुई परिणय की घड़ी। देखिए प्रेम तो मिलन में सुखद ही होता है, विरह में यही प्रेम मरणवत बना देता है। तो राम अभी विरह में है, लेकिन जब मिलन में थे, साथ में थे सीता के, युग्म था सीता के साथ उनका, तब वो सुख सिक्त, सुखों से भीगे हुए, सुखों से डूबे हुए, सुख में अपने को युक्त महसूस कर रहे हैं। तो वो रूप याद आ रहा है, परिणय की घड़ी, जब वो उनके साथ होते थे, परिणय के क्षणों में, प्रेम के क्षणों में, एकांत के क्षणों में, और दोनों साथ होते थे। वो घड़ी सुख से भीगी हुई याद आती है। हो गई आंखें तरल। अब दुख में जब सुख याद आता है तो आदमी रोता है। आप सुख में हैं, खुश हैं, और तब आपको याद आता अतीत में कितने दुख थे। कभी आप ब्रांडेड जूते पहनते हैं, कोई टाइम में आपकी एड़ियां फटी थी, आपके पास चप्पल नहीं थी। सुख में जब दुख याद आता है तो आदमी रोता भी है, तो आह्लादित होता है। रो के भी दुख को याद करता है तो कहीं ना कहीं एक तसल्ली होती है कि वो दिन बीत गए। लेकिन बहुत सुखों के बाद जब दुखी होता है तो गए हुए सुख बहुत रुलाते हैं। तो राम को वो सुख रुला रहे हैं। आंखें तरल हो गई, जलधार से अभिषेक। जैसे शिवलिंग पर पानी डालते हैं तो उसको जलाभिषेक कहते हैं, किसी चीज पे पानी डाल के उसको भिगोना।
तो आंख से आंसू निकल रहे और गालों का अभिषेक हो रहा है, गाल भीग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जलधार से अभिषेक। राम का चेहरा उनके आंखों के आंसुओं की धारा से अभिषेक हो गया है। आंसुओं के आवरण में पुतलियां थी लीन, दृश्य धुंधला पड़ गया, आकार हुए विलीन। ये बहुत नजदीक की पंक्तियां हैं। आप जब रोते हैं तो धुंधला दिखने लगता है। आंसू तरल तो होते हैं, लेकिन आंसुओं का पर्दा आंखों को, दृश्यों को देखने से रोक देता है, असमर्थ हो जाती है। जब तक आप आंसू पोंछेंगे नहीं या जोर से आंखों को मीच कर आंसू टपकाएंगे नहीं, आपको देखने में विजिबिलिटी में प्रॉब्लम होगी, कम दिखेगा। तो राम जब इतना रो रहे हैं तो आंसुओं का आवरण तन गया, पर्दा तन गया, पुतलियां लीन हो गई, आंखों की पुतलियों में आंसू भर गए, दृश्य धुंधला पड़ गया। सामने किधर जा रहे, कौन सी दिशा में बढ़ रही है कम समझ आने लगा। आकार हुए विलीन, आकार विलीन हो गया, समझ में उनको नहीं आ रहा था किधर आ गए। प्रिया निर्वासन समय की रही मुद्रा शेष, पानी जैसी पीत काया, स्याह बिखरे केश। बहुत ट्रेजिक पास्ट रहा हो, बहुत दुखी हम अतीत में रहे हो, और उस अतीत को, उस दुखद दृश्य को अगर वर्तमान में जी रहे हो तो हम एक प्रकार से वर्तमान से कट जाते हैं, नहीं पता चलता। आप बस में, ट्रेन में, लोगों की भीड़ में बैठे, लेकिन आप रो रहे हैं क्योंकि आपको याद ही नहीं है कि आपको दूसरे यात्री देख रहे हैं, आपका कोई सह यात्री है, कोई परिचित है, रिश्तेदार है, कोई क्या सोचेगा आप रो रहे। नहीं, आप इस ख्याल से परे जा चुके हैं क्योंकि आप अतीत में, और वो भी वैसे अतीत में जिसने आपको तोड़ के रख दिया। तो राम को भी एकदम याद नहीं कि वो विमान में उड़ रहे हैं, शंभू को ढूंढने जा रहे हैं, किस दिशा में चल रहे हैं। प्रिया निर्वासन समय की रही मुद्रा शेष। जब प्रिया यानी सीता उनसे दूर हुई थी, प्रिया सीता को जब निर्वासित किया था, सीता जब जंगल में गई थी, उस समय की स्मृतियां उनको शेष है। पानी जैसी पीत काया, शह बिखरे केश। पानी जैसी तो उनकी पीली हो गई काया, पानी जैसी पीत काया उपमा अलंकार, और शह बिखरे केश, काले बाल बिखरे हुए। ये राम के लिए कह रहे हैं कि सीता के लिए कह रहे हैं, पता नहीं। लग ऐसे रहा है कि देखिए राम ने ही सीता को जंगल में निर्वास दिया था। अब आप इसको न्यायप्रिय राजा का अन्यायपूर्ण फैसला कह सकते हैं। अगर राजा का जनता के प्रति दायित्व है तो उसी राजा का अपनी पत्नी के प्रति पति होने के नाते भी दायित्व है। गर्भिणी सीता को, गर्भवती सीता को बिना उसकी इजाजत के, बिना उससे पूछे धोखे से जंगल में भेजा गया था। आधुनिक काल के सुप्रीम कोर्ट भी ऐसी इजाजत नहीं देते। गर्भवती महिलाओं के लिए कुछ रिलैक्सेशंस होते हैं रूल्स में, लेकिन बताया इस तरह गया है कि राम ने दुखी मन से कलेजे पर पत्थर रख के वो सजा उनको दी थी। तो प्रिया निर्वासन समय की रही मुद्रा शेष। इस समय बस उनको ये याद है कि उनकी पत्नी जब निर्वासित हुई थी, राज्य से बहिष्कृत हुई थी, राज्य से निष्कासित हुई थी, निकाली गई थी, उस समय का क्या दृश्य था, क्या समय था। शरीर तो पानी जैसा पीला पड़ गया था, बाल बिल्कुल बिखर गए थे। जानकी दुख से हुआ यो राम का मन म्लान, विपत होकर चल पड़ा उत्तर दिशा को यान। जानकी के दुख से राम का मन म्लान हो गया। सीता के उस समय के परिताप को, दुख को याद करके राम का दिल दुखी हो गया, छलनी हो गया, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। तो जब मन दुखी हो तो हम कई बार दिग्भ्रमित हो जाते हैं, लिटरली भी, अभिधा में भी दिग्भ्रमित। खुद अगर हम बाइक चला रहे हो, ड्राइव कर रहे हो, तो जाना किधर, हम किसी और तरफ निकल जाते हैं। पैदल चलते चलते मेरे साथ तो होता है कि मैं सोचते सोचते वहां पहुंच जाती हूँ जहां नहीं जाना था। तो राम का मन म्लान हो गया तो विपत होकर चल पड़ा। अब चूंकि विमान का कोई ड्राइवर तो था नहीं, राम का मन ही ड्राइवर था, राम के मन की गति से चल रहा था। तब जब राम के मन की गति विचलित है तो विमान की गति भी विचलित हो गई। विपत होकर यानी रास्ते से हटकर, रास्ते से भटक के, और उत्तर दिशा को यान चल पड़ा। यान अब उत्तर दिशा को पहले नहीं जा रहा था, अब चल पड़ा।
क्षीर सागर की तरंगों से उठे हिमशृंग, उच्चता से कर रहे आकाश का मदभंग। क्षीर सागर एक सागर मिथकीय ग्रंथों में या मिथकीय वस्तु के रूप में हमारे सामने है कि एक सागर है जिसका नाम क्षीर सागर है। उसमें शेषनाग की शैया पे विष्णु जी बैठे होते हैं अपने अधलेटी मुद्रा में, कैलेंडर में देखा होगा, और लक्ष्मी जी उनके पैरों में बैठी होती है, कैलेंडर में देखा होगा। तो क्षीर सागर की, उसी क्षीर सागर की तरंगों से बहुत ऊंची ऊंची तरंगे उठ रही है, उठे हिमशृंग, ऐसी पहाड़ों जैसी लहरें निकल रही है उस हिम क्षीर सागर से कि उच्चता से कर रहे आकाश का मदभंग। आकाश जो कि बहुत ऊंचा है उसका घमंड भी चूर कर रहे, इतनी ऊंची ऊंची लहरें उठ रही है उस क्षीर सागर से। क्षीर सागर की लहरों की ऊंचाई हिमशृंगों के जैसी है, हिमालय पर्वत की चोटियों जैसी, और उच्चता से कर रहे, और क्षीर सागर की तरंगों से बने भी है ये हिमशृंग। ये हिमशृंग भी बहुत ऊंचे हैं और ये जो है आकाश की ऊंचाई का मदभंग कर रहे, घमंड चूर कर रहे। आज इतना ही। अगले वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे कि राम की यात्रा किधर से होकर गुजरी, उनके मन में क्या क्या परिवर्तन हुए, कौन लोग उनको रास्ते में मिले, किन लोगों ने उनका अभिवादन किया, उनको रिसीव किया, उनका स्वागत सत्कार किया। ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक आप लोग बने रहिए, देखते रहिए। हैव ए नाइस डे।